हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ हैव यू बीन। वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश विद एआर। लर्न इंग्लिश विद एआर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस। इसका दूसरा नाम है पास्ट प्रोग्रेसिव, और इसका और एक भी नाम है जिसका हम लोग बोलते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। जहाँ कहीं भी आपको दिखे फ्रेंड्स कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई काम लगातार हो रहा है, कहीं भी दिखे। प्रोग्रेसिव का मतलब वो प्रोग्रेस में है, जारी में है। इम्परफेक्ट का मतलब है कि कोई काम खत्म नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ, मतलब क्या, जारी है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस है क्या चीज़। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। कुछ भी रहे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड रह सकता है। सबसे पहले इसको जानने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं। ओके, जब कोई कार्य पास्ट के किसी समय में जारी था, पास्ट में, क्योंकि हम लोग पास्ट का बात करें। अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब है कि प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यूअस है, जारी है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग, तो यहाँ कंटिन्यूअस में है। ठीक है, तो वही बात है, यहाँ पास्ट का बात कर रहा है। किसका? पास्ट का। चलिए हम लोग टाइम लाइन के थ्रू इसको समझते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि सर ये प्रेजेंट, ओके, ये प्रेजेंट और ये क्या है? पास्ट है। पास्ट के किसी भी समय में कोई काम जारी था। मान लो कि यहाँ पे कोई काम स्टार्ट हुआ तो जारी था, खत्म नहीं हुआ, जारी था। मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड के घर गए और वहाँ पे जाके देख रहे कि वो पढ़ रहा था। तो जब आप पहुँचे फ्रेंड के घर तो वो क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। खत्म नहीं हुआ था, वो काम जारी था कि वो पढ़ रहा था। चाहे मान लीजिए कि कोई काम यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कोई भी समय में, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले आपने किसी के घर गया, 1 महीना, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले का बात क्यों ना हो, तब अगर मान लो कि कोई यहाँ से काम अगर स्टार्ट है तब, तो यानी कि पास्ट में जो काम क्या था, कंटिन्यूअस था, उसको दर्शाने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि जब मैं खा रहा था, क्या मैं खा रहा था, इसको सिंपल से समझते हैं कि आई वॉज ईटिंग। और आपको सबको पता है कि सर वाज का प्रयोग किस में करेंगे? आई, ही, सी, इट या फिर सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे, यानी कि एक ठो सब्जेक्ट रहेगा, सिर्फ एक अकेला, तो उसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। और वर का प्रयोग किसके साथ? एक से ज़्यादा, जैसे कि वी, यू, दे, या एक से ज़्यादा नाम, जैसे कि रीता एंड गीता, दो डबल नाम हो गए। तो एक से ज़्यादा नाम के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? वर का। ओके, जैसे कि मैं खा रहा था तो आई वॉज ईटिंग, क्योंकि यह क्या, आई सिंगुलर है तो सिंगुलर पर्सन का वाज लगेगा। जैसे कि वह खा रहा था, आई तो मैं खा रहा था, अगर आपको बोलना है कि वह खा रहा था तो क्या होगा? ही वॉज ईटिंग। अगर आपको कहना है कि वह खा रही थी तो शी वॉज ईटिंग, सिंपल। जैसे कि यह खा रहा था तो इट वॉज ईटिंग। अब बोले सर ईट का प्रयोग कहाँ करेंगे? मान लीजिए कि एक छोटा सा जीव या प्राणी के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। अगर कोई बोले कि बिल्ली दूध पी रही थी, अगर कोई बोले, तो कोई कहे नहीं, यह पी नहीं रही थी बल्कि चाट रही थी, क्योंकि चाटने का अंग्रेजी क्या होता है? लेकिन एक्चुअली बिल्ली पानी पीता भी नहीं है, वो लोग चाटता है, चाट के ही पानी पीता है। तो कह रहे हैं उसके लिए आप ये प्रयोग कर सकते हैं, क्या? इट वॉज ईटिंग। ओके, जैसे कि एक नाम का बात करें तो क्या बोलेंगे कि मदन वॉज ईटिंग। अगर आपको कह रहा है कि नहीं आपकी अम्मी खा रही थी तो योर मदर वॉज ईटिंग। अगर कोई कह रहा है कि एक गाय खा रही थी तो आ खाओ वॉज ईटिंग। इन द सेम चीज जब आप यहाँ पे चेंज किए सब्जेक्ट की जगह पे, इतना सिंपल सा है, कुछ नहीं है फंडा है इसमें, ठीक है, ज़्यादा भारी भी नहीं है। जहाँ आप यहाँ चेंज किए हैं तो क्या आप काम नहीं चेंज कर सकते हैं? यू कैन चेंज, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं दौड़ रहा था तो आई वॉज रनिंग, राइट, मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। अगर कोई कहे कि मैं जा रहा था तो आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। आपको कुछ भी है, कोई भी काम, अगर कोई आपको कहना है कि मदन खेल रहा था तो क्या लगाएंगे? मदन वॉज प्लेइंग, मदन वॉज प्लेइंग। ओके, मदन वॉज प्लेइंग, कि मदन क्या कर रहा था? खेल रहा था। अगर आपको बोलना है कि मेरी मम्मी खाना बना रही थी जब मैं घर पहुंचा, तो जब मेरी मम्मी तो क्या होगा? माई मदर, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या होगा सर जी? माई मदर, माई मदर। अब मेरी माँ, एक ठो का बात हो रहा है, जब एक ठो का बात हो रहा है तो इसमें क्या लगेगा? वज का। तो मेरी माँ क्या कर रही थी? खाना बना रही थी, तो माई मदर वॉज कुकिंग, क्या लगेगा? कुकिंग। मेरी माँ क्या बना रही थी? खाना बना रही थी।
नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे कि जैसे कि वे लोग आ रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि वे लोग आ रहे थे, तो वे लोग एक से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें क्या लगेंगे, वर लगेंगे। ओके, तो वे लोग आ रहे थे तो क्या करेंगे कि दे वर कमिंग। आप आ रहे थे, यहाँ पे आप भी हो सकता है या आप लोग भी हो सकता है। ठीक है, तो यू दोनों के साथ किसका प्रयोग होगा, वर का ही प्रयोग होगा। तो यू वर कमिंग, हम लोग आ रहे थे तो वी वर कमिंग। अगर आप एक से ज़्यादा नाम, यहाँ पे रीता एंड रीना डबल नाम है, तो कह सकते हैं कि रीता एंड रीना वर कमिंग, रीता और रीना आ रही थी। ओके, अगर आपको कहना हो कि जैसे कि आपके भाई लोग, क्योंकि यहाँ पे एस जुड़ा हुआ प्लूरल है, तो यहाँ पे जब एस जुड़ा हुआ प्लूरल है तो क्या लगेगा, वर लगेगा। अगर यहाँ पे एस ना हो तो फिर वाज लग जाएगा, सिंपल। तो यू वर सॉरी योर ब्रदर्स वर कमिंग, आपके भाई लोग आ रहे थे। ठीक है, द नेक्स्ट एग्जांपल है कि लड़के लोग आ रहे थे, तो क्या करेंगे, दी बॉयज, यहाँ पे भी प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो दी बॉयज वर कमिंग, लड़के आ रहे थे। तो जैसे कि आप सब्जेक्ट चेंज किए, इन दिस वे यू कैन चेंज वर्ब, आप वर्ब भी इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये भी चेंज कर दीजिए क्या कि गोइंग भी लगा सकते हैं, जैसे कि वे लोग जा रहे थे तो दे वर गोइंग, आप खेल रहे थे तो यू वर प्लेइंग, आप दौड़ रहे थे तो यू आर रनिंग, यू आर रनिंग। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं। ओके, इसी प्रकार आगे आप लिख सकते हैं, जैसे कि वह लिख, जैसे कि हम लोग लिख रहे थे तो वी वर राइटिंग। आपको कहना हो कि लड़के लोग खेल रहे थे तो दी बॉयज वर प्लेइंग। अगर आपको कहना हो कि लड़के लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो दी बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, उसी प्रकार आपको कहना हो कि आपके भाई लोग काम कर रहे थे तो योर ब्रदर्स वर वर्किंग, आपके भाई लोग काम कर रहे थे। ठीक है, तो आप इसका एक सिंपल सा तरीका है कि आप इसको प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट पकड़ लेंगे, बोलेंगे, आपको जितना भी वो लिखना है आप आगे भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे सर दूसरा पॉइंट, वी विल मूव ऑन टू दिस सेकंड पॉइंट। पर दूसरा है, यहाँ पे कह रहा है कि जब एक कार्य हो रहे होने के दौरान जब दूसरा कार्य हुआ, मतलब यह हुआ कि जब मैं घर पहुंचा तो मम्मी खाना बना रही थी, तो जब मैं घर पहुंचा एक काम हुआ, तो मम्मी क्या बना रही थी, खाना बना रही थी, तो खाना बनाने के दौरान मैं क्या पहुंचा, घर पहुंचा। एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ समझते हैं कि मैं पढ़ रहा था जब वह अंदर आया, यानी कि जैसे ही मान लीजिए कि मेरे फ्रेंड ने अंदर आया और तब मैं क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, तो उसके आने के दौरान ही मैं क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। तो उसमें भी आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, was का। जैसे कि यहाँ पे मैं पढ़ रहा था जब वह अंदर आया, तो आई वॉज रीडिंग वेन ही केम इन। तो पहला जो पार्ट है यहाँ पे, पहला पार्ट क्या होगा, कंटिन्यूअस, क्योंकि आईएनजी आपको जहां भी दिखे आप लोग क्या करना है, कंटिन्यूअस है, सिंपल सी बात है। और जब क्या अंग्रेजी क्या होगा, वेन होगा, क्या होगा, वेन। और दूसरा वाला जो है वो पास्ट इंडेफिनेट में ही हमेशा बनेगा, किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनेट में। कैसे, ध्यान दो, जैसे कि ही कैम इन, यहाँ पे कम का दूसरा रूप है कैम, तो कम कैम कम। ठीक है, तो ये दूसरा रूप है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, अगर जानते हैं किसका रूल है, ये सिंपल पास्ट का रूल है। ओके, तो ये इसको हम लोग किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनेट में बनाएंगे। तो आई वॉज रीडिंग वेन ही केम इन, आई वॉज रीडिंग वेन माई फादर केम इन, कि मैं पढ़ रहा था जब मेरे पिताजी अंदर आए। उसी प्रकार आगे कर सकते हैं क्या, कि आई वॉज रीडिंग वेन माई मदर केम इन, आई वॉज रीडिंग वेन माई फ्रेंड केम इन, जब मेरे फ्रेंड अंदर आए तब मैं पढ़ रहा था। आप पढ़ने की जगह पे आप राइटिंग भी लिख सकते हैं, आप वर्किंग भी लिख सकते हैं, आप और भी कोई भी काम आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, आपको कहीं भी कंटिन्यूअस दिखे तो आईएनजी लगाना है, क्या लगाना है, आईएनजी। नेक्स्ट एग्जांपल है कि इट वाज रेनिंग, तो पहला जो पार्ट है यहाँ पे ये क्या है, कंटिन्यूअस है, क्या है, कंटिन्यूअस, क्योंकि आईएनजी जुड़ा हुआ वर्ब वन में। तो इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी, व्हेन ही वेंट आउट, तो जब वो बाहर गया। इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी, व्हेन ही वेंट आउट, क्योंकि गो माने जाना, गो आउट मतलब बाहर जाना। ठीक है, तो यह एक फ्रेजल वर्ब है, गो आउट, तो गो का दूसरा रूप क्या होगा, वेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि सर इंडेफिनेट टेंस ही होगा, ये वाला क्या होगा, पहला कंटिन्यूअस, दूसरा इंडेफिनेट। सो व्हेन ही वेंट आउट, जब वह बाहर गया तो वर्षा हो रही थी।
नेक्स्ट है कि सर कि ही वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज, वह ब्रिज को क्रॉस कर रहा था। व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला, यानी कि जब मैं उससे मिला तब वह ब्रिज क्रॉस कर रहा था। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ही केम इन वाइल आई वॉज राइटिंग। यहाँ पे आप वाइल का भी प्रयोग कर सकते हैं, और जैसे कि वाइल का प्रयोग कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कंटिन्यूअस का ही यूज होगा, आप जो है पास्ट इंडेफिनिट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो ही केम इन, जब वह अंदर, सॉरी, ही केम इन, वह अंदर आया, वाइल आई वॉज राइटिंग, यानी कि मेरे राइटिंग के दौरान, लिखने के दौरान वह अंदर आया। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। सो इट्स सो ईजी, ये बहुत ही सिंपल सा है। अब हम लोग देखेंगे कुछ नेगेटिव पॉइंट। अगर आपको इसको कॉपी करना है तो आप इसको सर कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू दी नेगेटिव पॉइंट। इसको हम लोग नेगेटिव कैसे देखेंगे। ओके, अगर आपको was प्लस नॉट लगाना हो तो ये बनता क्या, उसको हम लोग पढ़ेंगे wasn't। इसको हम लोग पढ़ते हैं एपोस्ट्रोफी, इसको शॉर्ट फॉर्म है was प्लस नॉट, इसको अगर शॉर्ट लिखेंगे तो इसको हम लोग पढ़ेंगे wasn't। ओके, वर प्लस नॉट, इसको हम लोग पढ़ते हैं weren't। क्या पढ़ते हैं, weren't। ओके, जैसे कि इसका पहले एक सिंपल सा ये लेते हैं कि आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। अगर मैं आपको कहना हो कि मैं नहीं जा रहा तो आप ये कर सकते हैं आई वॉज नॉट गोइंग। अगर आप एक साथ लिखना है इसको तो आप एक साथ भी लिख सकते हैं कि आई वॉजंट गोइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि द डॉग्स वर नॉट बार्किंग, कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, क्योंकि यहाँ पे एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ओके, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, वर लगेगा। तो द डॉग्स वर नॉट बार्किंग, कुत्ते नहीं भौंक रहे थे। नेक्स्ट है सर आई वॉजंट या फिर आई वॉज नॉट, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई वॉजंट रीडिंग व्हेन ही केम इन, मैं नहीं पढ़ रहा था जब वो अंदर आया, यानी कि जब वो अंदर आया तब मैं नहीं पढ़ रहा था। नेक्स्ट है कि दे वरंट या फिर दे वर नॉट, अगर एक साथ बोलना हो तब क्या बोलेंगे, वरंट। क्या बोलेंगे, वरंट। ओके, तो दे वरंट वर्किंग, वे लोग काम नहीं कर रहे थे। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको नेगेटिव भी बना सकते हैं। अगर आपको बोलना हो कि क्या हम लोग जा रहे थे, तो सिंपल सा बात है कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिखे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हम लोग जा रहे थे। अगर आपको सवाल करना हो तो वाज पहले आ जाएगा, वाज पहले आ जाएगा और आई बाद में आ जाएगा। तो वाज आई गोइंग, ठीक है, क्या मैं जा रहा था। उसी प्रकार वाज ही डूइंग, क्या वह कर रहा था, या क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं कि was she writing, क्या वह लिख रही थी, was she writing, क्या वह लिख रही थी। ओके, नेक्स्ट आप कर सकते हैं क्या, अगर was के जगह पर वर भी लगा सकते हैं। तो जैसे were they working, क्या वे लोग काम कर रहे थे, क्या आपके पिताजी आ रहे थे। was your father coming, क्या आपके पिताजी यहाँ आ रहे थे, तो was your father coming here। आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। कुछ नहीं, आपको सब्जेक्ट को क्या करना है, इधर लेके आना और वाज या वर्क को वहाँ पे, यानी कि आपको अदला बदली करना है, जगह चेंज करना है। जैसे ही जगह चेंज करोगे ये क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में आ जाएगा। जैसे कि वाज आई गोइंग, वाज आई प्लेइंग, वाज आई राइटिंग, वाज आई वर्किंग, वाज आई वॉशिंग, वाज आई वॉचिंग टीवी, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।